हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आप सबका स्वागत है वन चैप्टर वन वीडियो सीरीज में, जिसमें कि मैं आप सबको एक दिन में एक चैप्टर कराऊंगी और उसी वीडियो में उसे कंप्लीट भी कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड हाँ, आप सबको एक छोटा सा काम करते हुए चलना है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का, इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आज जैसे कि आप सबने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, बच्चों ने मेरे पास बहुत कमेंट्स की, तो आप सबके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आपको किस टाइम पर किस क्लास की नीड है, और मैं आज आपके लिए वही क्लास लेकर आई हूँ। तो ये हमारी इस सीरीज़ की क्लास नंबर 1 है और इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई को हम खेल खेल में करें तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम उसे सीख सकते हैं ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर को। टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपकी आज की, क्योंकि मैथ्स जो है उसमें देखो, एक तो ये चीज़ आपकी न्यू है, आपने आज से पहले टाइम एंड वर्क को कभी किया नहीं है। तो आज हम जानेंगे इसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसे कराऊंगी। प्लस में ये आपका एटलीस्ट 95% स्कोर इंक्रीज कर देगी आज की क्लास, और आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से मैं इसे एक बार क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। और हाँ, ये आपका टाइम एंड वर्क। सबसे पहले जानते हैं टाइम का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोले तो समय, और कार्य जिसे हम बोलते हैं समय और कार्य, है ना। तो वर्क और टाइम जो है, टाइम और वर्क मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी काम है, उसे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबके लिए क्लास आप सबको दे रही हूँ, तो मैं अपना बहुत प्रीशियस टाइम निकालकर आप सबके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइम निकालकर अपना ये वर्क जो है उसे कंप्लीट किया है। ऐसे ही आप सब जो है अपना टाइम निकालकर और अपनी पढ़ाई करते हो, तो आप उस टाइम पे कोई काम कर रहे हो। और जैसे आपकी मम्मी बोल देती हैं आपको कि बेटा ये कपड़े जो हैं धुल गए हैं, इन्हें बाहर डाल देना, इन्हें सुखा देना, बोलती है ना, काम तो देती हैं। तो उसमें आप कहते हो कि ठीक है मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा, और वो करने के बाद क्या करते हो, फिर जब मम्मी कोई दूसरा काम बताते हो तो कहते हो नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले कर चुकी। यही सबका रिएक्शन रहता है ना। जिसका रहता है ना, जल्दी से कमेंट में बता दो, मुझे पता है, और यहाँ आपकी मम्मी नहीं आने वाली डांटने के लिए, इसलिए बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे, मतलब आप जो है कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका समय जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई टाइम नहीं जा रहा, टाइम तो वैसे ही चलता रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों पढ़ाई किया करो, क्योंकि करने से ही होता है, खाली बैठने से नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टाइम और वर्क की। सबसे पहले आपको सवाल किस तरीके से दिया जाएगा उसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो वो ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, और बी जो है उन्हीं उसी सेम काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए ने उस काम को 10 दिन में किया और बी ने उस काम को 15 दिन में किया। फिर वो बोलेगा कि अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जब हम साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम यानी कि यूनिक क्लासेस और आप सब स्टूडेंट्स जब साथ मिलकर इस हमारे वन चैप्टर वन सीरीज को साथ में करोगे, तो इससे हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा और वर्क जो है जल्दी होगा, है ना। जब दो लोग किसी भी एक काम को साथ मिलकर कर रहे हैं तो समय कम लगता है, और हमारा वर्क जो है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाता है, और वो कम समय में ज्यादा काम हम कर ही लेते हैं, है ना। जैसे कि आज हम करने वाले हैं, आप सबको मैं सिखाऊंगी तो आपको कम टाइम में और ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है ये चीज बोल दी गई है, ए और बी जो है उनको, अब ये बोल रहा है, अब ये बोलेगा कि ए प्लस बी जो है वो कितने टाइम में काम को करेंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसमें ये जो टाइम एंड वर्क है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें काम आएंगी बताती हूँ। आपका काम आएगा एलसीएम, और आपका काम आएगा डिविजिबिलिटी। अब कहेंगे काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमने तो पढ़ी ही नहीं डिविजिबिलिटी, हमारा तो हुआ ही नहीं डिविजिबिलिटी का, हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है। तो भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो आप सबके लिए डिविजिबिलिटी क्लास लेकर आई थी कि कर लो कर लो कर लो। पर जिन बहुत होशियार बच्चों ने उस क्लास को देखा है, उन सबकी तो भाई दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उसे देखा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो अभी भी अपना डब्बा गुल करके बैठे हो, अब जाके उसे देख लेना, क्योंकि डिविजिबिलिटी नहीं सीखोगे तो कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे। मैथ्स में, मैथ्स में जो है क्या रहता है, एलसीएम और डिविजिबिलिटी टाइम एंड वर्क में करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए बोला था सीख लो। तो अब बात करते हैं एलसीएम और डिविजिबिलिटी जो है, ये दो चीजें लगेंगी। एलसीएम कैसे निकलता है सबको पता है। मान लो कि किसी भी चीज का निकालना है, जैसे मान लो मेरे को निकालना है 4
और 7 का एलसीएम, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे किया 4 और 7 और निकाल लेते हो, है ना, सारा एलसीएम इस तरीके से निकालते हो। हालांकि उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी होती हैं। अगर आप सब जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो अभी फटाफट से। और जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि एजुकेटर वो नहीं होता जो केवल क्वेश्चन दिखाए, आंसर 1 आंसर 2 और चलता जाए। नो, मैं मतलब इस तरीके की पढ़ाई मैं तो नहीं करा सकती। तो इसीलिए ये चीज याद रखना कि पहले कॉन्सेप्ट को करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो क्वेश्चंस जो है अपने आप निकलेंगे, मुझे निकलवाने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पहले हम सीखेंगे चीजों को। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि वो ए और बी का बता देगा कि वो इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, और अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में काम होगा। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा काम कर रहे हैं और कितना टाइम उस काम को करने में लग रहा है। तो इसीलिए वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी जो दिया हुआ है, जो जितने उनके दिन दिए हुए हैं, जैसे कि ए जो है 10 डेज लगा रहा है, बी जो है 15 डेज लगा रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जैसे 10 और 15 का एलसीएम मेरे ख्याल से 30 होता है, ठीक है, 30 होता है, तो ये ले लिया, डन। ओके, अब ये 30 जो है ये आपका क्या निकल के आ गया, इनका काम निकल के आया, मतलब इनका टाइम निकल के आया है कि ये 30 जो काम है, मतलब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे काफी बच्चे तो टाइम और वर्क में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना एक चीज, ये जो हमें दिन दिए जाते हैं कि ए ने इतने 10 डेज में काम किया, बी ने 15 डेज में काम किया, तो ये इनका टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनका टाइम दिया हुआ है। वर्क हमें नहीं पता, वर्क हम निकालेंगे एलसीएम लगाकर। तो मैंने इसमें एलसीएम पुट किया और एलसीएम लगाने के बाद जो है इनका निकल कर आया वर्क 30। अब मुझे नहीं पता कि जो बी है और ए है उनकी एफिशिएंसी कैसी थी। अब एफिशिएंसी मतलब कहोगे कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, मतलब कोई भी काम एक स्पेसिफिक टाइम पे जब पूरा किया जाए उसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी जो है किसी की भी उतनी ही रहेगी, चाहे काम कितना भी ज्यादा हो, लेकिन मान लो अगर आपकी एफिशिएंसी किसी भी काम को करने की 5 है तो 5 ही रहेगी, हम उसे 10 या 15 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकलेगी कैसे? ये जो एलसीएम निकला है बच्चों, इसी से निकलेगी। जो आपका ए है, अगर वो 10 दिनों में काम कर रहा है, इस 30 काम को वो 10 दिनों में कर रहा है, तो 30 अपॉन जब मैं 10 करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की, ठीक है, सिंगल डे में, मतलब जो वो काम करेगा वो कितना करेगा? 3 काम करेगा। इस तरीके से जो बी है, अगर मैं उसे सिमिलरली डिवाइड कर दूं तो वो जो है वो कितने पे? 2 काम करेगा, ठीक है, वो 2 काम करेगा एक दिन में, पर डे वो 2 काम कर रहा है। इस तरीके से समझो, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो है वो 2 की है। अब इन्होंने बस हमसे क्या पूछा है? कुछ भी नहीं पूछा, सब निकल गया, बिल्कुल सब। इन्होंने बस हमसे पूछा था a प्लस बी कितना करते हैं, तो a प्लस बी, ये 3 और 2 को इनको प्लस कर दो, कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। 5 को लिख दो नीचे, और टोटल वर्क कितना था? 30 था, 30 को लिख दो ऊपर, कट पिट के आपका आंसर आ गया 6। ये इस 30 काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे साथ मिलकर, ठीक है। ये है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको जस्ट मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट्स हुए होंगे और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब बस हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इसी बात पर फटाफट से लाइक करके ये दिखा दो कि किस किस को आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं आया है, और कमेंट सेक्शन को बिल्कुल एकदम भर दो कि हाँ भाई दीदी समझ में आ गया है और क्लास जो है वो अच्छी लग रही हो, तो हाइप जरूर दे देना, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए जो है वो अकेला एक काम को 40 दिनों में करता है, कितने दिनों में? 40 दिनों में। एंड बी जो है उसी सेम काम को 60 दिन लगाता है करने में। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ देम टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी, और ये आपको इसमें नीचे जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। मैं सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ए जो है प्रेजेंट, हाँ मैं तो भूल ही गई, आपकी योजना दीदी ने तो याद ही दिला दिया मुझे। कितनी भुलक्कड़ हूं ना मैं यहाँ पे रात के मेरे ख्याल से अभी 12:45 हो रखे हैं और तब मैं क्लास शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको इस सूरत के पीछे नींद दिख रही है नहीं दिख रही है, पर मुझे बहुत नींद आ रही है, बट फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, वर्क है तो टाइम तो मांगेगा ना, जैसा कि मैंने समझा है। तो फटाफट से एक काम करो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट लगवा दो, किस टाइम पर आप देख रहे हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, या रात के टाइम पे। नाइट आउल्स कौन कौन है वो भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। और
और आप सब कोई भी एक मोटिवेशनल लाइन भी कमेंट करके लिख सकते हो ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे और एप्रिसिएशन मिले मेरे वर्क को, क्योंकि किसी भी काम को जब आप एप्रिशिएट करते हो तो अच्छा फील होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ए जो है एक काम को 40 दिन में करता है, वहीं बी जो है उस सेम काम को 60 दिन लगाता है। हमसे बस इतना पूछा है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काम भैया क्या होगा, इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेना जो है मैंने आपको सिखा रखा है, एलसीएम लेना कि कैसे लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, नॉर्मली ये है, इनके जो है अलग से बना लो कि 4 जो है 4 इंटू 10 होता है तो 2 का क्यूब होगा और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो गया 5 हो गया। ऐसे ही 60 जो है 60 का बना सकते हो आप। 60 जो है आपका कितना होता है और 2 पे जाता है, 3 पे भी जाता है, जैसे कि 3 2 जा 6 होता है ना, तो 3 इंटू में 2 इंटू में फिर आपका 10 आ जाएगा। उसको मैं लिख सकती हूँ और तोड़ के ऐसे 5। अब इनको अगर मैं नॉर्मली लिखूँ तो 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब क्या करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार ट्रिक बता रही हूँ, सबको नहीं पता चलती है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लंबा मेथड नहीं अपनाना एलसीएम में। क्या करो, जो कॉमन है एक ही बार लिख लो। मैंने लिख दिया इसे एक ही बार 5। अब क्या है, अब 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। कौन सा 2 ले, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है वो ले लो। 2 का क्यूब ले लो और ले लो ये 3, बस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, 2 का क्यूब होता है 8 और 5, तो मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 43 जा कितना होता है 4 3 जा 12, तो जीरो पीछे जीरो लगा दो, 120। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार बता दिया है, बढ़िया है बस। ठीक है, गांठ बांध लो इस ट्रिक को, बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है। और मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक्स जो है ये फ्री बैच में तो कोई भी नहीं बताएगा। ये बात मैं आपको लिख कर देती हूँ, ऐसे 101% लिख कर दे रही हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स होती ही ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं आप सबको इतनी शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप सब, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो है उसको एकदम इक्वल एजुकेशन मिले विदाउट एनी बैरियर, तो आप सब एक छोटा सा काम तो कर सकते हो ना, बिल्कुल एक छोटा सा काम। आप अपने जितने भी घर में फोन है सबसे एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने से देखो बच्चों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इनफैक्ट आपका 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे एक हिम्मत मिलती है काम करने की, और मैं आप सबको टारगेट दे रही हूँ। जैसे मेरा टारगेट आप सबका सीएम श्री जो है वो क्रैक कराना, वैसे ही आपका टारगेट जो है वो है मेरे 5K सब्सक्राइबर्स करवाना। 50, नींद में हूं मैं, नींद में, ठीक है, मेरे 50K सब्सक्राइबर्स करा दो बच्चों, करा दो। ठीक है, 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो, और 7K ही लेफ्ट है, तो मेरे ख्याल से इतना तो कर सकते हो, मेरे को लगता है कि आप सब इतना कर सकते हो, कर ही दोगे, मुझे पक्का पता है। ओके, सवाल पे आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, सो इसका एलसीएम निकला 120। अब बस हमसे ये बोला गया है कि a प्लस बी कितना काम करेंगे, तो a जो है अगर 100 ये हो गया 120 पे गया तो 3 पे गया, ठीक है, और ऐसे ही अगर इसको मैं डिवाइड करूं 60 से 120 को तो 2 पे गया। अब इन दोनों का जोड़कर अगर काम निकालें a प्लस बी जो है वो कितने दिनों में काम करेंगे, तो 120/5 कर देंगे हम, और इसको घटा देंगे, मतलब वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद आपका आंसर कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताओ। ये तो मेरे ख्याल से बताना है सबको, तो आपका आंसर निकलेगा बच्चों 24। तो 24 दिन जो है वो मतलब वो लगाकर ये उस सेम काम को दोनों साथ मिलकर कर देंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, बाकी है बहुत आसान। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ हर बच्चा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखेगा, हर बच्चे को लिखने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, और जोरदार क्लैपिंग भी करनी है अपने लिए जब आपका आंसर ठीक होता है। और एक चीज और बच्चों बताऊं, जितने ज्यादा आंसर्स करोगे उसके बाद मैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे का नेम अनाउंस करूंगी जिस बच्चे ने सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर जो है वो बताए होंगे और सारे क्वेश्चंस बताए होंगे। ठीक है, सबका मैं नाम लूंगी, तो जल्दी जल्दी से करो कमेंट। ओके, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। टॉम एंड जेरी टुगेदर कैन पेंट अ हाउस। टॉम और जेरी जो है साथ मिलकर काम करते हैं, एक पेंट करते हैं हाउस को, कितने 9 दिनों में, ठीक है 9 डेज में। इफ टॉम अलोन कैन पेंट द सेम हाउस, अगर टॉम जो अकेला ही उस काम को करता है, मतलब सेम हाउस को पेंट करता है, तो वो लगाता है 15 दिन। हाउ मेनी टाइम विल टेक फॉर जेरी
टेक फॉर जेरी अलोन टू पेंट द सेम हाउस। मेरे को ना दिख नहीं रहा लाइट की वजह से, मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही है उसकी कैमरे की इस वजह से। ये मत सोचना दीदी को रीडिंग नहीं आती, सब आता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल बोला हुआ, बस लिखना है। क्या लिखना है, देखो जो टॉम है, भाई साहब हमारे टॉम और जेरी मिलकर काम करते हैं कितने दिनों में, 9 डेज में। कितने दिनों में बच्चों, 9 डेज में। मैंने यहाँ पे 9 डेज लिख लिया। ओके, वही सेम काम जो है टॉम भाई साहब अकेला, मतलब टॉम वो जो बिल्ला होता है ना टॉम, वो करता है अकेला कितने दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब हमसे बस ये पूछा है कि जेरी जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब कहोगे कि दीदी इसे कैसे करें, अरे कैसे करो क्या, इसको भी सेम वही ट्रिक अपनानी है। बस इन दोनों का एलसीएम ले लो। 15 और 9 का जब आप एलसीएम लोगे, 15 और 9 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे को मिलेगा 45। 45 मिल गया, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 45 मिल गया। अब 45 जो है 9 के टेबल पे कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो उसे हम लिख लेते हैं, वो आता है 5 पे। और 15 के टेबल पे 3 पे आता है। ठीक है, वो कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब यहां से एक चीज समझना, जो टॉम है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, उसकी एफिशिएंसी है 3, और इन दोनों की मिलाकर, टॉम और जेरी की मिलाकर 5 है। तो अगर 3 टॉम की है तो जेरी की 2 होगी, ऑटोमेटिकली जेरी की 2 हो जाएगी, है ना। अब जेरी भाई साहब जो है, जब उनकी एफिशिएंसी 2 है, तो हमें अगर उनका वर्क निकालना है, टोटल वर्क है 45, तो 45 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि जो उसकी एफिशिएंसी है जेरी की, वही आपका आंसर आएगा। तो देख लेते हैं एक बार, आंसर जो है यही दिया हुआ है हमें, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यही है। अगर ये पॉइंट में होता तो फिर आपको पॉइंट में निकालना पड़ता। अगर यहाँ पे नॉर्मली 45/2 लिखा हुआ है डेज, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी। और हाँ बच्चों, अगर किसी बच्चे को पेड जो बैच है वो परचेज करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने व्हाट्सएप जो है नंबर अपना वो पिन कर रखा है, वहां जाके आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अभी भी आप परचेज कर सकते हो। और किसी को बुक परचेज करनी है देन अभी भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हो। फिलहाल 1-2 दिन में शायद बुक आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी, जो भी होगा जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C can complete a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively। मतलब ये तीनों जो हैं ABC, इस काम को मतलब एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, A, B, C। A ने किया 12 में, B ने किया 15 में और C ने किया 20 पे कर दिया भाई C ने। तो if they work together how many days will take to complete the work। अब अगर ये तीनों साथ में करते हैं, कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम निकाल दो। तीनों का एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, इन तीनों का एलसीएम निकल कर आएगा 60। 16 का एलसीएम निकल कर आएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, बड़ा आसान है। ये 12 के टेबल में 60 आता है 5 पे, 15 के टेबल में आता है 4 पे और 20 के टेबल में आता है 3 पे। मतलब इन सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकल गई। अब इन सबको प्लस कर दो, एफिशिएंसी जो है कितनी हो गई इनकी, टोटल एफिशिएंसी देखें, A प्लस B प्लस C जो है उनकी एफिशिएंसी होगी 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 होते हैं मेरे ख्याल से 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 को हम अगर 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल डेज निकल कर आ जाएंगे कि टुगेदर ये कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये आपके आ जाएंगे 5 डेज। यहीं पे आपका सवाल खत्म। ये मतलब ऐसे सवाल हैं जो आप ऐसे कर सकते हो अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। अब किस किस को समझ में आ रहा है फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर दो और जल्दी जल्दी से ये भी बताओ कि आप सब जो है अपनी तैयारी व्यारी कर भी रहे हो या नहीं, है ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तैयारी करनी है, अपने नोट्स बनाते चलो क्योंकि अभी टाइम है। और हाँ, मैं सही बता रही हूँ, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप यूनिक क्लासेस के साथ चलते हो, यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करते हो तो। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास वीडियोस आएंगी, आपको वो देखने को मिलेंगी, आप देखोगे उन्हें, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी, तो आप जो है कुछ ना कुछ सीखोगे ही। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। तो ये बात कह रही हूँ कि 100% सिलेक्शन मिल जाएगा सेम श्री में। बस मन लगा के ये 10 दिन मेहनत कर लो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता और करने से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड लक्ष्मण कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। राम और लक्ष्मण जो है 15 और 20 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई काम है उसे कर रहे हैं। इफ भरत, राम एंड लक्ष्मण वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। अगर वो साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं तो वो उसी काम को 5 दिन में करते हैं। बस फर्क इतना है, अब भरत भी आ गया है ना। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे, पहले लिखेंगे हम राम और ये लक्ष्मण। राम भाई साहब ने किया 15 दिनों में, लक्ष्मण ने किया 20 दिनों में, और भरत प्लस राम प्लस लक्ष्मण ने किया 5 दिनों में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
दे कैन कंप्लीट, ओके, हाउ मच टाइम विल भरत टेक टू कंप्लीट द वर्क। बस ये पूछा हुआ कि भरत जो है कितने समय में उस कार्य को करेगा अकेला। तो वही सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान है, बता देती हूँ। देखो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद आपका जो एलसीएम है वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, आपका एलसीएम निकल कर आएगा 60। तीनों का करके देखोगे, उसके बाद अगर आपका 60 निकल कर आया तो ये बताओ मुझे कि, एक सेकेंड, हाँ, 15 के टेबल में 60 कितने में आता है, 4 पे आता है, ये 3 पे आता है 20 के टेबल में, और 5 के टेबल पे कितने पे आता है, 5 के टेबल पे मेरे ख्याल से ये जो 60 है ये आपका आता है बच्चों 12 पे, 12 पे आता है, ठीक है, 12 पे। बस ये हो गया डन। अब कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी निकल गई है। क्या निकल गई है, एफिशिएंसी निकल गई है, मतलब ये एक समय में कितना काम करते हैं वो इनकी क्षमता निकल गई है काम करने की। तो राम जो है उसी काम को 4 मतलब 4 क्षमता से कर रहा है, 4 एफिशिएंसी से कर रहा है, लक्ष्मण 3 एफिशिएंसी से कर रहा है, और भरत, राम और लक्ष्मण सारे मिलकर 12 एफिशिएंसी से कर रहे हैं उस काम को, ठीक है, 12 एफिशिएंसी से। तो राम के तो 4 हो गए, यहाँ पे 4 लिख लो, लक्ष्मण के 3 हो गए एफिशिएंसी, तो भरत की कितनी बची हुई, तो भरत की हुई तो 4 और 3 हो गए 7। अगर 7 को मैं 12 में से माइनस कर दूं तो भरत की एफिशिएंसी निकल जाएगी 5, 5 निकल गई भरत की। कुछ नहीं है, 60 को डिवाइड कर दो 5 से, लो भैया डिवाइड कर दिया, 12 दिन आपके निकल गए, और ये मारा इस क्वेश्चन पर भी एक जोरदार थप्पड़ की हाँ हम निकाल के दिखा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 30 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर वर्क। मतलब कितने समय में काम करेंगे, बड़ा आसान है, खुद से करो, खुद से करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से आंसर बताओ मुझे, मैं लिख देती हूँ इतने, जल्दी जल्दी मुझे अब आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में, 30 और 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, खुद से बताओगे क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद खुद से क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम निकलेगा इसका, इसका एलसीएम बच्चों 20 और 30 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, ठीक है, दोनों के टेबल में आता है 60 निकलेगा। ओके, अब 20 के टेबल में 60 कितने बार आ रहा है, 20 के टेबल में 60 आ रहा है हमारा 3 पर, और 30 के में 2 पर, तो इनकी एफिशिएंसी भी निकल गई। अब 7 मिलकर 5, मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5, है ना, मिलाकर, तो 60 डिवाइडेड बाय 5, बस खत्म, खत्म सवाल खत्म, 12 दिन। ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक बार आप सीख लो, एलसीएम्स निकालने सीख लो, आपको पता चल जाए किसकी डिविजिबिलिटी क्या है, किसका एलसीएम कैसे निकलेगा। कुछ भी नहीं है टाइम एंड वर्क। और बच्चों आप छोटे हो तो आपके में इतने हाई लेवल के भी नहीं आएंगे कि वो आपको पागल बना दे, मतलब सवाल ऐसे आएंगे जो आप कर सकते हो, बस आपको लोग ट्रिक्स नहीं बताते, आपको लॉन्ग मेथड कराते चले जाते हैं, और आप उस लॉन्ग, वो बोलते हैं ना, हम रिक्शा वाले भैया को बोलते हैं भैया शॉर्टकट से लेके जाना, हमारे पास टाइम कम है, फिर भी बंदा जानबूझकर आपको ना लॉन्ग कट से लेके जाएगा। अगर वो आपको शॉर्टकट बता देगा तो आप पैदल नहीं चले जाओगे, समझ रहे हो ना। वही सेम काम बाकी एजुकेटर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक क्लास को एक चैप्टर के लिए 10-10 वीडियो बना रहे हैं, आप सबको बुद्धू बना रहे हैं, आप सब लोग मेथड को समझ ही नहीं पाते हो, तो क्या करते हैं, नहीं बच्चों इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे, एक चैप्टर कराने में 2-2 3-3 घंटे कौन बर्बाद करेगा भाई, इतना टाइम नहीं है, टाइम है अब, मतलब वो वाला टाइम है कि अब बस हमें करके दिखाना है आर या पार, है ना, वो वाला जोश दिखाना है। इन अ फैक्ट्री, कलर चेंज करती हूँ मैं, इन अ फैक्ट्री piece of work is completed by Raima 15 days while Joy can finish it 10 days। कुछ नहीं है, बड़ा सा सवाल दिख रहा है पर है कुछ नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। रायमा ने किसी काम को 15 दिन में किया, तो रायमा ने किसी काम को 15 दिन में किया, जॉय ने किसी काम को 10 दिन में किया, है ना, ये लिखा हुआ है, हाँ। तो द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू कंप्लीट द वर्क एज सुन एज पॉसिबल, कहानी बीच में गाएगा वो अपनी कि वर्कर जो है वो चाहते, मतलब मैनेजर जो है चाहते हैं कि वर्कर जल्दी जल्दी काम खत्म कर दें, और सो ही ऑर्डर जॉय एंड रायमा टू वर्क टुगेदर, बस उनको साथ में काम करवाना है कि काम तो तभी खत्म हो, अरे काम तो तभी खत्म होगा जब साथ में होगा। हाउ मेनी डेज इट जो है कितना टाइम लगेगा, बस ये बताना है, टाइम कितना लगेगा बताओ। एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम ले लो, इसका कितना एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम निकल गया 30, 30 एलसीएम निकल गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, ये जाता है 2 पे और ये जाता है भाई 3 पे, और उसके बाद आपका 30 से अगर मैं डिवाइड कर दूं किसको, इनकी एफिशिएंसी, 2 3 5, 5 को अगर मैं कर दूं 30 से डिवाइड तो 6, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस इतना बड़ा सवाल ऐसे निकाला है, ऐसे चुटकियों में, समझ रहे हो। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मैं इसे आप सबके लिए होमवर्क दे दूं, बिल्कुल होमवर्क दे देते हैं।
ये आपका होमवर्क है बच्चों, खुद से करके आना, देख लो इसे एक बार। ये है पूरा क्वेश्चन। रीटा कैन डू अ वर्क इन 14 days एंड गीता कैन डू द सेम वर्क इन 21 days। ठीक है, फ्लो में कुछ भी हो जाता है। ओके, रीता जो है किसी काम को 14 दिन में कर रही है, वही गीता जो है 21 दिन में कर रही है। हाउ मेनी डेज दे टुगेदर वर्क, मतलब कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका पूरा सवाल है, ये आपके ऑप्शंस है, ये आपका होमवर्क है। सही आंसर देने वाले का नाम अनाउंस किया जाएगा, तो फटाफट से अपने कमेंट की बौछार कर दो। नेक्स्ट लेवल तक मुझे हैप्पी करने के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स करो। कमेंट ऑफ द डे भी आपको दिखाया जाएगा, और आपको पता है हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है, उन्हें भी देखो। आप सबके लिए वो सारी क्लासेस हैं। मैं अपने लिए रात के 1 बजे बैठकर क्लास शूट नहीं करती हूँ, नहीं बनाती हूँ। सो प्लीज इसे लाइक करो। ये फ्री बैच केवल और केवल बच्चों आप सबके लिए है, आप सबको सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं आप सबको फ्री बैच के द्वारा सपोर्ट कर सकती हूँ, तो आप भी मुझे 50K सब्सक्राइबर्स कराकर सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये मान लो कि आप सबको मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कराकर ही रहने हैं। और लास्ट डेज में जो आपके लिए क्लासेस आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं कराता है, बस सिर्फ और सिर्फ यूनिक क्लासेस करा रहा है। और डे 1 जो है आपका, डे 1 की मैंने रिसेंट एक वीडियो डाली थी मैथ्स की, जिसमें मैंने कराया था एरिया एंड पेरीमीटर, उसे जाके देख लेना। खैर ये भी आज का डे 1 ही था हमारा। किस चीज का? 1 डे 1 नहीं 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज जो है, 1 चैप्टर 1 वीडियो। और यहाँ पे मैंने आपका 1 चैप्टर 1 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है विद प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाइप जाते जाते देकर जाओ, और कमेंट करके खूब सारी कमेंट करो। और हाँ, लाइक के बटन पर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, एक घूसा मारो और उसे लाइक कर दो। चलो बाय बाय, सी यू। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब कुछ याद करके आती हूँ कि हाँ बच्चों को बताना है, भूल जाती हूँ, क्या करूँ बच्ची को मैं भी। खैर दया खाओ थोड़ी सी, मतलब रहम करो और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो। बस मैं चाहती हूँ हर बच्चे का सिलेक्शन हो। तो सीएम नहीं यूनिक क्लासेस का नारा है, सीएम श्री हमारा है। कमेंट सेक्शन में लिखते चलना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।